साल 1556 में जब मुगल सल्तनत की गद्दी पर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बैठा तो उत्तराखंड के पहाड़ों को लेकर उसे बताया गया कि वहां के पहाड़ों में सोने और तांबे के भंडार छिपे हुए हैं। मुगलों को लगता था कि वहां की पहाड़ियों से मिट्टी को धोकर सोना निकाला जाता है। कुमाऊं में सोने की इतनी खानें हैं कि मंदिरों तक की ईंटें सोने की लगाई गई हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक फैले इस राज्य की जमीनें इतनी उपजाऊ हैं कि यहाँ अनाज के बड़े बड़े भंडार हैं और दौलत बेशुमार है। और इन सब कहानियों ने मुगलों के अंदर उत्तराखंड को जीतने की लालसा बढ़ा दी थी, जिसके बाद अकबर ने गद्दी पर बैठने के तीसरे ही साल मुगल सेनानायक हुसैन खान को कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए आदेश दे दिया। और यह मुगलों का उत्तराखंड पर पहला हमला था। लेकिन क्या मुगल जीते? कुमाऊं के चंद राजा क्या मुगलों को हरा पाए? इस वीडियो में पूरी कहानी आपको बताएंगे और इस वीडियो में आपको बताएंगे कि उत्तराखंड पर मुगलों के पहले आक्रमण के वक्त क्या हुआ था। इतिहास में 1559 में जब अकबर अपनी ताजपोशी का तीसरा जश्न मना रहा था तो उसकी लालसा सोने से भरे कुमाऊं को हासिल करने के लिए बढ़ती चली जा रही थी। फिर एक दिन अकबर ने दिल्ली के सूबेदार और मुगल सेनानायक हुसैन खान टुकड़िया को आदेश दे दिया कि वह कुमाऊं पर हमला करने की तैयारियां शुरू कर दे। इसके बाद आया साल 1569। ये साल कुमाऊं के लिए बेहद कठिन होने वाला था। मुगल सेनानायक हुसैन खान को अकबर ने लखनऊ और संभल की जागीर दे दी थी और अब संभल से कुमाऊं पर चढ़ाई करना ज्यादा मुश्किल नहीं था, दूरी भी कम थी। दूसरी तरफ हुसैन खान को भी उत्तराखंड में छिपे सोने और बेशुमार दौलत की कहानियों ने बेचैन कर दिया था, जिसके बाद उसने अकबर के आदेश पर एक विशाल सेना जुटाई और कुमाऊं के मैदानी इलाके तराई भाबर पर धावा बोल दिया। उसका पहला प्रहार तराई और भाबर के इलाके में हुआ। हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर समेत उधम सिंह नगर के आसपास के इलाकों को रोकते हुए वह पहाड़ की तरफ बढ़ते चला गया। उसका मकसद था कि वह चंद राजाओं की राजधानी अल्मोड़ा और उसके आसपास के इलाकों पर हमला कर वहां कब्जा जमाए और उसे उम्मीद थी कि वहां उसे सोने के भंडार भी मिलेंगे। लेकिन एक ऐसी सेना जिसने कभी पहाड़ों पर जंग नहीं लड़ी थी, उसके लिए पहाड़ को फादना मौत को दावत देने जैसा था। अब हुसैन के हजारों सैनिक, सैकड़ों घुड़सवार अल्मोड़ा पहुंचने से पहले ही पूरी तरह थकने लगे थे। फिर करीब 100 मील का सफर पूरा करने के बाद कोसी होते हुए जैसे ही हुसैन की सेना अल्मोड़ा पहुंचने वाली थी तो कुमाऊं के योद्धाओं ने उन पर पत्थरों और तीरों से हमला कर दिया। हुसैन की सेना नीचे घाटी से आगे बढ़ रही थी और कुमाऊं के सैनिक ऊपर पहाड़ी पर छिपे हुए थे। ऊपर से एक पत्थर भी बंदूक की रफ्तार से नीचे हमला करता था और ये सब हुसैन की सेना नहीं झेल पाई। इसके बाद कई महीनों तक पहाड़ों में रहना मुगल सेना के लिए अभिशाप बनता गया। इतिहासकार बदायूनी लिखते हैं कि पहाड़ों का मौसम, वहां की ठंड मुगल सेना को रास नहीं आई और इन सब के बाद मुगल सेना में महामारी फैलने लग गई। अल्मोड़ा की कड़ाके की ठंड, उबड़ खाबड़ रास्ते मुगल सेना के लिए जानलेवा साबित होने लगे थे। लेकिन हुसैन का मकसद चंद राजाओं का सोना लूटना और आगे बढ़ना था। वह पहाड़ों को पार करके तिब्बत के सोने के खानों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसने तिब्बत को लेकर भी कई कहानियां सुनी हुई थी। लेकिन हजारों किलोमीटर दूर तो क्या, वह चंद राजाओं की राजधानी में भी कदम नहीं रख सका। अब हुसैन की सेना में धीरे धीरे बीमारी फैलने लगी। सैनिक अधमरे हो चुके थे, कुछ ने तो प्राण त्याग दिए थे और आखिर में विवश होकर हुसैन को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। और यह था उत्तराखंड पर मुगलों का पहला हमला जो कामयाब नहीं हो सका। इस हमले में मुगलों की हार हुई और चंद राजाओं ने पहली जंग जीत ली थी। अब आगे की कहानी अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। पहाड़ की कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ शेयर भी जरूर करें।